नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दमदार 10 का और मैं हूं अमित पालित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। मिडिल ईस्ट में बारूदी कोहराम मचा है और अमेरिका, इजरायल और ईरान का महायुद्ध और भी भीषण हो गया है। ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर कहर बरपा रहे हैं तो ईरान के ड्रोन और मिसाइलें तल अवीव से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट पर आग बरसा रही हैं। इस बीच बड़ी खबर है कि ईरान ने खामनेई का उत्तराधिकारी चुन लिया है। ईरान ने खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई को ईरान का तीसरा और नया सुप्रीम लीडर बनाया है। मुज्तबा का चुनाव उस वक्त हुआ जब मुज्तबा सुप्रीम लीडर बनाए जाने पर इससे पूरे ईरान में जश्न का माहौल है। IRGC ने बयान जारी करके मुज्तबा लीडरशिप को स्वीकार कर लिया है। उधर अमेरिका और इजरायल ने खामनेई की तरह मुज्तबा को मारने की धमकी भी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि उनकी मंजूरी के बिना नया सुप्रीम लीडर ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। वहीं इजरायल ने कहा है कि नए सुप्रीम लीडर का अंजाम भी खामनेई की तरह ही होगा। तो बड़ी खबर है, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 1969 में जन्म हुआ 57 साल के हैं मुज्तबा खामनेई। ईरान की सत्ता में खामनेई के बाद नंबर 2 की हैसियत रखते थे। लगातार पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर भी बने थे मुज्तबा। मुज्तबा के सुप्रीम लीडर बनते ही इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप कह चुके थे कि ईरान में नया सुप्रीम लीडर बनाने से पहले उनकी मंजूरी जरूरी है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि उसके इंटरनल मैटर में ट्रंप की दखलंदाजी नहीं चलेगी। सुनिए ट्रंप की धमकी पर ईरान के विदेश मंत्री ने आखिरकार क्या जवाब दिया। We allow nobody to interfere in our domestic affairs. This is up to the Iranian people to elect their new leader. They have already elected the Assembly of Experts, and the Assembly of Experts would do the job. It is only the business of the Iranian people and nobody else's business. अमेरिका इजरायल का ईरान के इस्फहान में भी हमला हुआ है। अमेरिका ने इस्फहान पर एयर स्ट्राइक किया है। इस्फहान ऑप्टिक्स प्लांट पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। अब इस्फहान एक बहुत ही अहम शहर है जहां पर ना सिर्फ न्यूक्लियर साइट है बल्कि साथ ही यहां पर ऑप्टिक्स प्लांट भी रखा गया है और यहां पर तमाम मिसाइलों के साथ साथ परमाणु हथियारों को बनाने की जो भी रिसर्च एंड फैसिलिटीज हैं यहीं पर मौजूद थी। और यही वजह है कि अमेरिका और इजरायल ने इस्फहान पर हमले करके यहां पर मौजूद तमाम उन इमारतों को ध्वस्त कर दिया है जहां पर इन्हें हथियार बनाने की या फिर एनरिच यूरेनियम रखने की संभावना जताई जा रही थी। इजरायल का हॉर्मुज के पास तेल डिपो पर भी हमला हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास तेल डिपो को निशाना बनाया गया है। केशम एयरपोर्ट के पास इजरायल ने यह हमला किया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास जो तेल डिपो है उसके बेहद ही करीब बंदर अब्बास भी है जहां से ईरानी नेवी ऑपरेट करती है। और ईरानी नेवी के पास ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़े बड़े जहाज है, अगर 42 जहाज डुबाए गए हैं तो ऐसे उसके बाद छोटे छोटे अटैक बोट्स हैं जिसका इस्तेमाल वो करता है और यहां से ही तेल की सप्लाई होती है। और इस वजह से लगातार जहां जहां से ईरान की फौज के पास तेल की सप्लाई की जाती है, चाहे जहाज़ों के लिए हो या फिर वहां के गाड़ियों के लिए हो या फिर मिसाइलों को ले जाने वाले मोबाइल व्हीकल्स की हो, उन्हें पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा है ताकि जो आवाजाही है, ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से ठप हो जाए। और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक तेल डिपो को निशाना बनाकर उसे आग के हवाले कर दिया गया। और लगातार जो ये तेल के डिपो पर हमले हो रहे हैं इसका मतलब साफ है कि अमेरिका ईरान के ऊपर अब दबाव डालना चाहता है, उसकी मोबिलिटी को ख़त्म करना चाहता है ताकि किसी भी तरह से, किसी भी लिहाज से ना समंदर में और ना ही ज़मीन पर उसकी फौज आगे की मूवमेंट कर पाए। अब तेहरान की सड़कों पर आग की लपटें देखने को मिली। तेल डिपो से ईंधन लीक होकर सीवर लाइन में फैल गया। ईरान के शहरान ऑयल डिपो समेत 5 ठिकानों पर हमले हुए हैं जिसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। 5 ठिकानों पर जो हमले हुए तो उसके बाद देखिए क्या हालात बने। अब ये तेहरान की सड़कों पर तेल की वजह से धमाके हुए हैं या फिर जो गैस पाइपलाइन जारी उसमें धमाके हुए हैं, इसको कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शहर के अंदर देखिए किस तरह से धमाके हो रहे हैं। और ये आप देखिए किस तरह से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। नाले हैं, अब नालियों में जो तेल आ गया है, अब देखिए इसको बोलते हैं रोड ऑन फायर। ऐसी तस्वीरें फिल्मों में देखी जाती हैं, लेकिन इस वक्त लड़ाई गए इस जंग में तेहरान की सड़कों पर
सड़क के दोनों तरफ नालियों से आग के शोले निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भयानक तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ईरान के अंदर जो हमले हुए हैं उसमें तेल डिपो इस वक्त निशाने पर हैं और आसपास जो इतना तेल था वो नालियों के ज़रिए और सीवर के ज़रिए पहुंचा है शहर के अंदर। और जो आग लगी है तब तक इसमें शोले निकलते रहे जब तक कि वो तेल जलकर ख़त्म ना हो जाए। बहुत ही खतरनाक और भयानक तस्वीरें थी। इस तरह की तस्वीरें आप फिल्मों में देखते हैं, लेकिन देखिए असल ज़िंदगी में इस वक्त तेहरान की सड़कें आग उगल रही हैं। तेहरान में ऑयल डिपो में लगी आग बेकाबू हो गई है। ऑयल स्टोरेज में आग बुझाने की कोशिश हो रही है। यूएस इजराइल के हमलों के बाद लगी भीषण आग हमले के बाद ईरान में तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है। एक और तस्वीर जहां तेल डिपो में आग लगी थी और यहां पर ईरान की जो फायर सर्विस है वो आग को बुझाते हुए नजर आ रही है और देख रहे हैं कि ये टैंकर है जिसके जरिए तेल को ले जाया जा रहा था। अब जो भी तेल की आवाजाही है, इस तरह के जो भी टैंकर्स दिख रहे हैं उन्हें भी निशाना बनाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से जो मोबिलिटी है, जो मूवमेंट है यहाँ पर IRGC की हो, फौज की हो, उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। जैसे जैसे तेल डिपो में तेल ख़त्म होता जाएगा वैसे वैसे मोबिलिटी में और दिक्कत आएगी, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में या मिसाइलों को ले जाने में, हथियारों को ले जाने में, रसद को ले जाने में दिक्कत आएगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ईरान के एक एक शहर के तेल डिपो को इस वक्त इजराइल और अमेरिका अपने हमलों के जरिए ख़त्म करते हुए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर आम लोगों के लिए भी तेल की किल्लत शुरू हो जाएगी। बहरहाल अभी तक नहीं हुई है, लेकिन ये आने वाले दिनों में हो जाएगी क्योंकि अभी तक तेल डिपो को निशाना बनाया गया है, ऑयल रिफाइनरी या फिर तेल के कुएं को निशाना नहीं बनाया गया है। और आने वाले दिनों में अगर ईरान की ओर से सरेंडर नहीं किया जाता है तो ऐसे में आप देखेंगे कि तेल रिफाइनरीज भी निशाने पर आ जाएंगी। और आप देखिए धुएं का गुबार, क्योंकि हज़ारों लीटर तेल यहाँ पर जलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसी वजह से काला धुआं दिख रहा है। अमेरिका और इजराइल की बमबारी के बीच ईरान ने मिनाब के स्कूल पर एयर स्ट्राइक का नया वीडियो जारी किया। मिनाब के स्कूल पर हुई एयर स्ट्राइक में 160 से ज़्यादा बच्चियों की मौत हो गई। मारी गई बच्चियों की उम्र 6 से लेकर 8 साल के बीच है और ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने जानबूझकर बच्चियों के स्कूल पर हमला किया। तो ये बच्चे कह रहे थे कि ईरान ने खुद स्कूल को मिसाइल से उड़ाया है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको ये मिसाइल सीधा गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब इसको लेकर कई सारे दावे किए जा रहे हैं। ईरान का दावा है कि जानबूझकर अमेरिका की ओर से ये हमला किया गया था स्कूल पर, जबकि अमेरिका की ओर से बताया गया है कि ये हमला अमेरिका या इजराइल ने नहीं बल्कि खुद ईरान ने ही अपने स्कूल पर किया है। क्या हो सकता है कि इसके पीछे क्या वजह हो, क्योंकि एक स्कूल को टारगेट करना किसी भी प्रोफेशनल आर्मी के लिए कभी भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। ईरान की इजराइल पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक भी जारी है। तेल अवीव में अंडरग्राउंड शेल्टर पर हमला हुआ है। आग की लपटों से घिरा शेल्टर और उसके आसपास का इलाका साफ नजर आ रहा है। तो तेल अवीव की तस्वीर देख रहे हैं। ये थोड़ी जो तस्वीर है ये ताज़ा तस्वीर तो नहीं है, लेकिन लगातार जो हमले हो रहे हैं उसके चलते तेल अवीव के एक शेल्टर में भी धमाका हुआ है, क्योंकि तमाम जो यहाँ शेल्टर बने इस वक्त तेल अवीव में वो बहुत हेवी मिसाइल्स या हेवी बॉम्ब्स के लिए नहीं बने हैं। और यही वजह कि जो कंक्रीट के ये सेफ हाउस हैं जो इमारत के अंदर ही बने रहते हैं, वो भी इस वक्त जो भारी बमबारी हो रही है ईरान की ओर से उसमें तबाह होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पूरा बिल्डिंग का ब्लॉक आपको साफ नज़र आ रहा है, ये तबाह हो गया है कि रिहायशी इलाके में ये बॉम्ब गिरा, जिसके बाद धमाका हुआ और इस धमाके की चपेट में आने से जो यहाँ पर शेल्टर भी बना हुआ था वो भी ध्वस्त हो गया है। अब ईरान का इजराइल पर क्लस्टर बमों से भी हमला हुआ है। क्लस्टर बम से लैस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। इजराइल के आसमान में आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। अब देखिए ये क्लस्टर बॉम्ब्स आपको नजर आ रहे हैं आसमान में, और इनकी गिनती करते हुए जाइए, यहाँ पर दर्जनों आपको ऐसे ही आग के गोले नजर आएंगे।
זה הטיל המתפצל, חברים. יואו! זה הטיל המתפצל. מטוס שם בפנים. तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से क्लस्टर बमों से हमला किया जा रहा है और पिछले कुछ दिनों से लगातार ईरान ने अपनी रणनीति बदली है और अपने इस रणनीति के तहत वो इजराइल के ऊपर, उसके शहरों के ऊपर अब मिसाइल नहीं दाग रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं दाग रहा है, बल्कि वो क्लस्टर बमों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें एक साथ करीब 50 से 80 पेलोड ले जाते हैं। छोटे छोटे बॉम्ब्स होते हैं और जब ये तल अवीव के आसमान में पहुंचता है तो ये खुलता है और उसके बाद जो बॉम्ब्स नीचे आते हैं, आप देखिए कि एक दो नहीं, एक साथ कई दर्जनों बम नीचे गिरते हैं और बड़े इलाके में नुकसान पहुंचाते हैं। अब मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनते ही हमले तेज हो गए हैं। ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले तेज कर दिए हैं। इजराइल के तल अवीव पर मिसाइल से हमला किया गया, उसकी एक और तस्वीर आई है, आप देखिए। तो ये तस्वीर देख रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये ईरान की ओर से रणनीति बदलकर लगातार अब सिर्फ और सिर्फ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है तल अवीव के ऊपर। और तल अवीव के ऊपर जो क्लस्टर बम गिराए जा रहे हैं उसका मकसद एक ही है कि उन्हें किसी एक चिन्हित जगह पे किसी एक बेस को उड़ाना नहीं है, उनका मकसद है लोगों के अंदर दहशत पैदा करना, क्योंकि जब क्लस्टर बम गिरते हैं तो एक साथ बड़े इलाके को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि मिसाइल का इस्तेमाल तब होता है जब सटीक निशाना लगा के किसी एयरपोर्ट को उड़ाना है या किसी इमारत को उड़ानी है या फिर किसी बेस को नुकसान पहुंचाना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि जहां पर भी क्लस्टर बम मार रहे हैं, इसका मतलब है कि रिहायशी इलाकों में क्लस्टर बम मारो, एक बड़े से इलाके में अफरा तफरी मचेगी, लोगों की जान जाएगी और इसमें दबाव में आएगा इजराइल। क्योंकि लगातार आप देखिए कि जिस तरह से आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से क्लस्टर बॉम्ब्स, देखिए एक साथ दर्जनों बॉम्ब्स नीचे आते हैं। इसमें छोटे छोटे होते हैं तो इनकी जो मारक क्षमता होती है, ताकत जो होती है वो कम होती है, लेकिन जब किसी इमारत पर गिरता है तो इतना नुकसान तो पहुंचाता है कि वहां पर लोग हताहत होते हैं। और ईरानी हमलों के बाद तल अवीव में भारी नुकसान पहुंचा है। तल अवीव के वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिसके बाद जब हमला हुआ उसके बाद सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए जो क्लस्टर बॉम्ब्स गिरे हैं उसके बाद की तबाही देखिए आप, क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब्स गिरने के बाद आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी, उसके बाद जो इमारत थी, उसका मलबा सड़कों पर आ गया है। अब ये बताना बड़ा मुश्किल है कि इसमें कितने लोगों की जान गई है या कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन क्लस्टर बॉम्ब्स में जहां गिरता है उसके आसपास को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसका दायरा बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि एक बॉम्ब की जो ताकत होती है इतनी नहीं होती कि एक साथ आसपास 1 किलोमीटर के दायरे को नष्ट कर दे, कुछ मीटर ही ये नष्ट कर सकता है। लेकिन ये एक साथ इतने जगहों पे गिरता है कि जो नुकसान है या जो पैमाना होता है इस हमले का वो ज्यादा रहता है, और इसी वजह से क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल इस वक्त ईरान की ओर से किया जा रहा है। अब हाइफा पर भी ईरान ने हमला किया है। बजान ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला किया गया है। बजान ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला किया गया है। अब देखिए कि यहाँ पर ये आपको हाइफा शहर नजर आ रहा है, उत्तरी इजराइल में मौजूद है, समुद्र के किनारे एक बहुत ही अहम कमर्शियल शहर है। और यहाँ आप देखिए कि एक आपको एक चिंगारी आपको देख रही है आसमान में, एक चिंगारी आपको नजर आएगी, ये वो मिसाइल है जो सीधा आके नीचे गिरती है। अब देखिए यहाँ पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि रिफाइनरी को टारगेट करना है और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ करना है, इसी वजह से यहाँ पर मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया है। अभी इंटरसेप्ट हुआ कि नहीं हुआ वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमला किया गया था ऑयल रिफाइनरी के ऊपर, इसी वजह से यहाँ पर क्लस्टर बॉम्ब नहीं, देखिए एक मिसाइल दागा गया है। और हो सकता है कि इसको वहाँ पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर दिया हो, क्योंकि गिरने के बाद धमाका नजर नहीं आया है। अब इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के पास भी आग लगी नजर आई। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद यहां पर आग लगी है। ये देखिए बेन गुरियन एयरपोर्ट, यहां पर भी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि एयरपोर्ट को निशाना बनाना था और एयरपोर्ट के पास जाकर ये गिरा है, या हो सकता है कि इंटरसेप्ट होने के बाद इसका मलबा गिरा है। लेकिन जो एयरपोर्ट का अहम या रनवे है या फिर टर्मिनल बिल्डिंग है या कार्गो सेक्शन है, मेंटेनेंस है, वहाँ नहीं गिरा है, ये पास में आकर गिरा, जिसके बाद यहाँ पर आग लग गई है। हो सकता है कि इंटरसेप्ट किया हो।
और ईरान कभी भी एक मिसाइल दागता नहीं है, उसने मल्टीपल मिसाइल दागे होंगे, जिसमें से कुछ इंटरसेप्ट हुए होंगे और कुछ हो सकता है गिरा होगा। और जब ये देखा जाता है कि इसकी ट्रेजेक्ट्री जो है, यानी कि मिसाइल कहाँ आके गिर रहा है, तब उसे छोड़ दिया जाता है। और हो सकता है इस मिसाइल को छोड़ इस वजह से दिया गया होगा ताकि ये उस जगह पे आके गिरा है जहां से इस एयरपोर्ट के कामकाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, उसके स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होगा। तो ये सब रणनीति है इस युद्ध की, जहां पर ज़मीनी लड़ाई नहीं बल्कि आसमानी लड़ाई चल रही है। और इस आसमानी लड़ाई में लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जो मुल्क हैं इसमें खुद को बचा भी रहे हैं और साथ ही साथ उनके ऊपर अपने दुश्मन पर प्रहार भी कर रहे हैं। अब अगला भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट, जो अहम तल अवीव का एयरपोर्ट है। और हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, वो भी इसी एयरपोर्ट पर उतरे थे, उनका विमान उतरा था तल अवीव के। इजराइल ईरान पर कई मिसाइलों से हमले कर रहा है। खर्मशहर फतेह मिसाइलों से ईरान पर हमला। तो आप देखिए कि लगातार खर्मशहर फतेह के जरिए ये हमले हो रहे हैं। ये मिसाइलें आप देख रहे हैं, ये ईरान के हमले हो रहे हैं इजराइल के ऊपर। इसमें खर्मशहर और फतेह मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग ये दो ही मिसाइल हमेशा इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि इनकी जो मारक क्षमता है वो करीब करीब 2000 किलोमीटर की है। ये आप देख रहे हैं ईरान लगातार जो हमले कर रही है। फतेह मिसाइल आप देख रहे हैं, ये फतेह मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और फतेह मिसाइल की अगर बात करें ट्रेजेक्ट्री या फिर इसकी जो दूरी होगी, ये ईरान के पश्चिमी क्षेत्र को ज़्यादा नुकसान, पूर्वी क्षेत्र को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। पूर्वी क्षेत्र के यानी कि यरूशलेम और उसके आसपास का। और इससे जो ज़्यादा मारक क्षमता वाले होंगे 2000 किलोमीटर के हिसाब से तो तल अवीव या फिर हाइफा की ओर ये दागे जा रहे हैं। तो अभी भी स्टॉक बचा हुआ है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे हमने बताया कि ईरान एक साथ कई मिसाइलें दागता है। अब हिजबुल्ला ने भी इजराइल के ऊपर स्ट्राइक किया है। हिजबुल्ला के हमले की तस्वीरें भी सामने आई है। इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है हिजबुल्ला। तो ये देखिए हिजबुल्ला की ओर से भी जो हमला किया गया, उसके बाद यहाँ आपको आयरन डोम की जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स है वो आसमान में जाते हुए नज़र आ रही हैं। क्योंकि आयरन डोम जो छोटे हथियार होते हैं, छोटे मिसाइल या रॉकेट्स होते हैं, उसको ये नष्ट करता है। और हिजबुल्ला के पास बहुत बड़े हथियार है नहीं, तो उसके पास जो होममेड रॉकेट्स होते हैं जैसे हमास के पास होते थे वो इस्तेमाल कर रहा है। और इसी वजह से आयरन डोम इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि छोटे प्रोजेक्टाइल्स को नष्ट करने में सक्षम है। और यही वजह कि देखिए आयरन डोम के जो मिसाइल है, तामीर मिसाइल, एक के बाद एक आसमान में आपको ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं। ये सब इंटरसेप्टर मिसाइल है। और आसमान में जो धमाका होता है, इसका मतलब कि आसमान में रॉकेट को या फिर छोटे जो मिसाइल हैं उन्हें वो नष्ट कर रहा है। अब हिजबुल्ला ने 2 इजरायली सैनिकों को मारने का दावा किया। हिजबुल्ला ने अपने हमले से जुड़े एक वीडियो को भी जारी किया है। तो ईरान ने बहरीन पर फिर से हमला किया है। बहरीन में अमेरिकी अड्डे पर बमबारी की गई है। ईरान ने ड्रोन से अमेरिकी बेस पर हमला किया। तो बहरीन की तस्वीर देख रहे हैं जहां पर ड्रोन के जरिए हमला किया गया है। तो एक बार फिर से आप देख रहे हैं ये वही घातक शाहिद 136 ड्रोन है जिसका इस्तेमाल लगातार ईरान की ओर से किया जा रहा है। مسيرة يا شباب مسيرة اضرب